चलिए बेटा, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है तो बाद में यूट्यूब पे डल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिल्वेस्टर भी आ गया है, चलो ठीक है, जो भी आ रहे हैं। 20 बच्चे हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर फटाफट से। अब जो भी आएगा बेटा उसको हम ऐड शायद नहीं कर पाए, तो उनको बता देना, जो भी अगर आपको पर्सनल मैसेज करें कि ऐड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब हम स्क्रीन स्विच कर रहे हैं अपन सीखने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सभी को होपफुली स्क्रीन विजिबल होगी। सबसे टॉप पे प्रोटेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है, तो हम कल जो हमने पढ़ लिया था, परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया था हमने। ठीक है, सभी को स्क्रीन विजिबल है। आज हमें शुरू करना है प्रोटेक्टिव टिश्यू। कल का फटाफट से रिवाइज करते हैं 2-3 मिनट के अंदर, और जिससे जो पूछा जाए, जिससे क्या सभी से पूछा जाए, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर फटाफट से। कल हमने जहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम आए वॉइस से रिलेटेड या स्क्रीन विजिबल नहीं है, तो हाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि हमें पता चले। ठीक है, बाकी सब सुनते रहें, यस सर लिखते रहें, जो पूछा जाए वो बताते जाए। ठीक है, चलिए 11:08 हो गया है, 11:08 हो गया है, तो शुरू करते हैं फटाफट से, आज लेट हो गए हैं। तो कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि जो टिश्यू है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है प्लांट टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के बने होते हैं, एंड दे आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन, ये हमने पढ़ा था। और इसी के बेसिस पे हमने देखा था कि लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एंड दैट आर द एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। आपकी सिलीना की बुक में सिर्फ 2 दिए हुए थे, एपिकल और लेटरल, इंटरकैलरी नहीं दिया था, तो अपन अभी 2 ही डिस्कस करने वाले हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था वो टिप पर प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, और ये ओवरऑल प्लांट की क्या कराता है? ग्रोथ कराता है। तो टिप पर प्रेजेंट है तो प्लांट की लेंथ, शूट इंक्रीज होती जाएगी, और रूट टिप पर प्रेजेंट है तो उसकी रूट इंक्रीज होती जाएगी। तो ये तो हो गया था एपिकल का। फिर हमने देखा था लेटरल के बारे में। लेटरल की अगर हम बात करें तो लेटरल जो है वो पूरी स्टेम में प्रेजेंट होता है, और वो पैरेलल होता है स्टेम के, इस तरीके से यहाँ पे होता है बिल्कुल बीनीथ द बार्क। ठीक है, जैसे ये बार्क है, तो जो एपिकल लेटरल मेरिस्टेम है वो बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट होगा और पैरेलल होगा स्टेम के। और ये क्या इंक्रीज करता था? फटाफट से टाइप करके लिखो कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या इंक्रीज करता था? गर्थ। ठीक है, आर्य ने अर्थ लिख दिया, कोई बात नहीं, गर्थ। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो, सबको आवाज भी आ रही है, तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हम शुरू करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला जो पार्ट है वो है कौन सा? प्रोटेक्टिव टिश्यू। देखिए, प्रोटेक्टिव वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि प्रोटेक्टिव का क्या मतलब है? प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन किस चीज से? देखिए, जैसे कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है? हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आता है तो सबसे पहले, चाहे वो हीट हो, कोल्ड हो, टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी को सबसे पहले हमारा कौन सा ऑर्गन प्रोटेक्ट करता है? फटाफट से बताओ। स्किन। बहुत बढ़िया, निमिष ने बताया स्किन। स्किन, ठीक है, तो स्किन जो है वो सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से सबसे पहले प्रोटेक्शन प्लांट को चाहिए, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एपिडर्मिस, और दूसरे होते हैं कॉर्क सेल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं बार्क में। कल किसी ने पूछा था बार्क क्या होता है, तो अपने स्कूल में आपने बड़े बड़े नीम के पेड़ देखे होंगे। उन नीम के पेड़ों की जो स्टेम होती है वो आपने देखी होगी, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, और बहुत हार्ड होती है, तो उसको हम बार्क बोलते हैं। तो बार्क में प्रेजेंट होते हैं कॉर्क सेल्स, और एपिडर्मिस प्रेजेंट कहाँ होता है? इन द लीव्स। लीव्स में भी होता है। और जो स्टेम्स होती हैं, जो स्टेम्स ग्रीन कलर की होती हैं, देखिए बार्क जो है इसका कलर आपको कैसा दिखाई देता है? ब्राउन कलर का, राइट। बट अगर स्टेम जो है वो अगर ग्रीन कलर की है, तो उस स्टेम में प्रेजेंट होगा क्या? एपिडर्मस। ओके, तो एपिडर्मस जो है वो लीव्स में भी प्रेजेंट होगा, और एपिडर्मस स्टेम में भी प्रेजेंट होगा। बट जब पेड़ ग्रो करता जाता है तो यही ग्रीन स्टेम कन्वर्ट हो जाती है ब्राउन स्टेम में, और फिर उसको हम क्या बोलते हैं? बार्क। और ये बार्क जिन सेल्स से बनती है उनको हम बोलते हैं कॉर्क सेल्स।
तो क्या सीखे हम कि हमारे पास दो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, हमारे पास मतलब कि पेड़ के पास। तो पेड़ के पास दो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, पहला कौन सा, एपिडर्मिस, और दूसरे सेल्स कौन से हैं, कॉर्क सेल्स। तो यहां पे देखते हैं हम सेल्स विथ थिक वॉल्स। जाहिर सी बात है अगर वॉल थिक होगी तभी सही तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हाउ कैन आई डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ दिस वीडियो। ये तो बेटा आप डिक्रीज शायद नहीं कर सकते हो, लेट मी चेक। ये आपके इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग आर्यन सेट होगी, बट हम डिक्रीज जरूर कर सकते हैं, तो सभी को फिर डिक्रीज क्वालिटी में मिलेगी। चलिए आर्यन अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो वीडियो से रिलेटेड तो टाइप करके लिख देना, देख लेंगे। सो सेल्स विथ थिक वॉल्स, माय इंटरनेट इज फिनिश्ड। बेटा रिचार्ज करवा लेना फिर आप जल्दी। रिकॉर्ड हो रही है वीडियो तो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सेल्स विथ थिक वॉल्स, इनकी वॉल्स थिक होंगी। एक बार जरा रुकना, हम देख लें कि किसी की रिक्वेस्ट तो नहीं आई इधर, नहीं तो कोई फिर बच्चे रह जाएंगे। चलिए कोई नहीं है, ठीक। तो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रूट्स, रूट्स को भी प्रोटेक्शन चाहिए, स्टेम को भी प्रोटेक्शन चाहिए, और लीव्स को भी। और यही तीन पार्ट्स तो मेन होते हैं कोई भी प्लांट के, उनके पास रूट होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए, लीफ होना चाहिए। फिर फ्रूट्स और फ्लावर तो बाद में आते हैं, राइट। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हो गए, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स विच सिक्रीट्स आ वैक्सी वाटरप्रूफ मटेरियल। अब यहाँ पे सेलिना बुक में वो वर्ड नहीं दिया है, यहाँ पे वो वैक्सी वाटरप्रूफ मटेरियल जो है उसका नाम है क्यूटेन। ठीक है, क्यूट नहीं बेटा, क्यूटेन, नहीं तो क्यूट लिख के आ जाओ तुम लोग एग्जाम में। क्यूटेन, CUTIN, क्यूटेन। ठीक है, एपिडर्मिस में ध्यान रखना, कंफ्यूज होने वाले हो। एपिडर्मिस में जो प्रोटेक्शन करती है, जो केमिकल होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेन। क्यूटेन को एक नाम से और बुलाते हैं हम, दैट इज क्यूटिकल। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूटिकल। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, क्यूटिकल। और फिर अगर हम कॉर्क सेल्स की बात करें, किसकी, कॉर्क सेल्स इन द बार्क कंटेन अनदर स्ट्रॉन्ग, मीनिंग ऑफ क्यूटेन बताते हैं, अनदर स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटेरियल। एक वाटर प्रूफ मटेरियल और होता है, और उस वाटर प्रूफ मटेरियल का यहाँ पर नाम होता है सुबेरिन, SUBERIN, ओके, सुबेरिन। तो एपिडर्मिस में आपको क्या मिलेगी, क्यूटेन, और कॉर्क सेल्स में आपको क्या मिलेगा, सुबेरिन। ठीक है, तो सुबेरिन याद रखना है और क्यूटिकल याद रखना है। पैक्टिन बेटा अभी आगे आएगा दिव्यांशी, पैक्टिन यहाँ पे अभी नहीं है, आगे आएगा। फिर आर्यन पूछ रहा है मीनिंग ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन बेटा केमिकल का नाम है, ठीक है, जैसे आपका नाम आर्यन है, अब क्यों आर्यन है तो आप बेटा जानते हो कि आपके घर वालों ने उसको रखा है। ठीक है, इसी तरीके से साइंटिस्टों ने जो साइंटिफिक नेम रखे हुए हैं, तो उसका क्या वाटर प्रूफ लेयर का क्या रख दिया, क्यूटेन, और कॉर्क सेल में क्या नाम रख दिया, सुबेरिन। ठीक है, मीनिंग ऑफ क्यूटेन एंड सुबेरिन यहाँ पे बेटा सिंपल सा मतलब है, जैसे बारिश होती है, आर्यन ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे बारिश होती है, सभी लोग ध्यान से सुने, बारिश होती है तो और आपको बारिश से बचना है तो क्या पहनते हो बारिश से बचने के लिए, जरा टाइप करो जल्दी से, पता चले सुन रहे हो। जब बारिश होती है रेन कोट पहनते हो, ठीक है, तो रेन कोट पहनते हो तो फिर जो पानी है वो आपकी स्किन से टच नहीं होता, आप प्रोटेक्ट हो जाते हो, राइट। इसी तरीके से जो कॉर्क सेल्स और एपिडर्मिस हैं, इनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए अलग अलग चीजों से, चाहे वो हीट हो, कोल्ड हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, है ना, क्योंकि पेड़ जो लगा है बेटा या तो जंगल पे लगा है या घर पे लगा है, राइट, और इसको आप 24 घंटे प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते हो, तो इनको खुद प्रोटेक्ट होना जरूरी है। आपको सर्दी लगे, आपने तो लेदर की जैकेट पहन ली, बट अब पेड़ को थोड़ी लेदर की जैकेट पहनाओगे, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती है क्या, क्यूटिकल, और प्रेजेंट होता है क्या, सुबेरिन। समझ में आया बेटा, क्यूटिकल या क्यूटिन और सुबेरिन। ठीक है, रेनकोट के एग्जांपल से याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पे खत्म होता है क्या, प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब हम शुरू करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। मीना, ये लोग बहुत लेट आ रहे हैं बच्चे।
बेटा जो भी अभी नया ऐड हुआ है टाइम पे आया करो। मीना यादव बेटा टाइम पे आइए, कल से बहुत लेट हो गए आप। चलिए वापस आते हैं स्क्रीन पर। अ, चलिए ओके लिख दिया है बच्चे ने। सपोर्टिंग टिश्यू की बात करते हैं। देखिए सपोर्टिंग टिश्यू कल जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कि सपोर्टिंग टिश्यू जो पेड़ को सपोर्ट करेंगे, राइट। और ये हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, सिंपल वाली पढ़ रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स वाली पढ़ रहे हैं, फटाफट से बताइए। परमानेंट टिश्यू की ये सिंपल कैटेगरी है कि कॉम्प्लेक्स? आकांक्षा ने बताया सिंपल, जो कि बिल्कुल सही है। वेरी गुड आर्यन, जोया, मयंक, प्रखर, हेमंत। हेमंत कुशवाहा ने क्या नाम बताया था बेटा अपना? ओरिजिनल नेम क्या था हेमंत? असद ने भी बता दिया, मीना यादव, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। तो सपोर्टिंग टिश्यू में तीन इंपॉर्टेंट हैं और तीन ही होते हैं, पेरिन कायमा, कॉलिन कायमा, स्क्लेरिन कायमा। ये कायमा है, चायमा नहीं है, ठीक है, याद रखना। चलिए फटाफट से देखते हैं। अच्छा इन सभी चीज के आपको कल आपको बताया था कि इनके आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन पता होना चाहिए और इसके फंक्शन। पूरे टिश्यू चैप्टर में हर एक टिश्यू की ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में ये इन तीनों पॉइंट में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई भी टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी लोकेशन पता होना चाहिए और उसकी फंक्शन पता होना चाहिए। सर आपकी आवाज रुक रही बार बार। बेटा फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा, ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा इसलिए आवाज में थोड़ा सा लैग आ रहा है। बाकी सबको वॉइस क्लियर है? जिसको वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है वो जरा प्रॉब्लम लिखो टाइप करके फटाफट से 10 सेकंड के अंदर अंदर। वॉइस क्लियर है? वॉइस प्रॉब्लम वाले वॉइस प्रॉब्लम लिख दो। चलिए तो सानिया को ही प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी, मयंक मिश्रा को तो इंटरनेट की वजह से बेटा दिक्कत आ रही होगी। बाकी जिनका इंटरनेट ठीक है उनको साफ आवाज आ रही होगी, क्योंकि हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है तो यहाँ से तो कोई इशू नहीं हो सकता, अनलेस कि हमारा इंटरनेट टोटल बंद ही हो जाए। चलिए बीच में अगर पूरा इंटरनेट बंद हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए वापस आते हैं, पेरेन्काइमा की बात करते हैं। शुरू करते हैं पेरेन्काइमा। लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स, ठीक है। तो अब इनकी जो दीवारें होती हैं कैसी होती हैं? थिन होती हैं, पतली पतली होती हैं। ओवल सेल्स होते हैं। ओवल कैसा शेप होता है? अंडे के जैसा, ठीक है। एग का जो शेप होता है अंडा। सर्कुलर और पॉलीगोनल। इन वर्ड्स में जिसका भी वर्ड का मतलब आपको समझ में ना आए तो हल टाइप करके बोल देना, मतलब लिख देना। पॉलीगोनल मतलब होता है मल्टीपल शेप, कैसा भी शेप हो सकता है, ठीक है। जैसे ये हेक्सागोनल होता है, और आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सब। तो पॉलीगोनल मतलब मल्टीपल शेप। यूजली आ सिंगल लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल क्यों बेटा? प्लांट सेल है, प्लांट सेल है तो लार्ज वैक्यूल तो होगा। कितना परसेंट? 90%, ठीक है। अब यहाँ पे आई बेटा क्या? लोकेशन। ये 3 पॉइंट जो हमने पढ़े, ये वाले पहले 3 पॉइंट, ये क्या बता रहे हैं? स्ट्रक्चर फाउंड। अब ये हम क्या पढ़ने वाले हैं? लोकेशन इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये कीवर्ड है, ठीक है। सॉफ्ट पार्ट क्वेश्चन आया, पेरेन्काइमा लोकेटेड वेयर? सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और डिटेल में जाओगे तो क्या है? सच एज इन द कॉर्टेक्स आउटर रीजन एंड इन द पिथ, दैट इज सेंट्रल रीजन। अब सभी को मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगा कि कॉर्टेक्स क्या होता है और पिथ क्या होती है, तो फटाफट से अपन इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। चलिए यहाँ आते हैं और फटाफट से आर्यन को पता है, चलिए अच्छी बात है। सॉरी, यहाँ देखते हैं। देखिए कल जैसे कि आपको हमने बताया था, ये हो गई रूट्स, ये हो गए स्टेम और ये क्या हो गई? ब्रांचेस। अब अगर इसका हमने इसको काट दिया पेड़ को, तो इसका क्रॉस सेक्शन कहाँ से देखेंगे हम? टॉप व्यू से, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेड़ में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली होती है एपिडर्मस, फिर अंदर आती है कौन सी? एंडोडर्मस। एपिडर्मस और एंडोडर्मस के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर जैसे कि ये एपिडर्मस हो गई और ये वाली ये हो गया पूरा पार्ट कॉर्टेक्स, और फिर वापस ये कौन सी आ गई? एंडोडर्मस। तो ये बीच की लेयर कौन सी हो गई बेटा? कॉर्टेक्स, ठीक है। ये स्टेम का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम,
ठीक, फिर इसके बाद और कई सारी लेयर्स आती हैं, और फिर जो स्टेम का सेंटर पार्ट होता है, एग्जैक्ट सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, पिथ। ठीक, और पिथ के अराउंड क्या मिलेगा हमें, जाइलम, और जाइलम के अराउंड हमें क्या मिलेगा, फ्लोयम, और फिर बहुत सारी लेयर्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, और फिर एपिडर्मिस। तो इस तरीके से स्टेम में, रूट्स में भी प्रेजेंट होता है क्या, कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स भी आप समझ गए और पिथ भी आप समझ गए। अगर समझ में आ गया हो तो यस सर लिख दें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये याद रखें, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा, आउटर रीजन लिखा है मतलब कि किनारे की तरफ, एंड पिथ क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल रीजन। तो पिथ होता है सेंटर में, कॉर्टेक्स होता है किनारे, पेरीफेरी में। तो पेरेन्काइमा क्लियर। ऊपर अगर डायग्राम बना होगा तो अभी हाल देखते हैं हम, ये बना हुआ है पेरेन्काइमा का डायग्राम। तो ये है, ये अगर आप देखो, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, टाइप करके बताओ जरा, ये ग्रीन पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या लेबलिंग है इसकी, वैक्यूल। बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत बढ़िया, वैक्यूल है। ठीक है, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये जो वैक्यूल होता है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ रूट थिन वॉल्ड है, सिंगल लार्ज वैक्यूल है। दूसरा अगर इसका हम देखें, दूसरा व्यू देखें, तो पोटैटो में ये दिया हुआ है, स्मॉल वैक्यूल मिलता है, और यहाँ पे स्टोर स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, पोटैटो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, ये याद रखना है। ठीक, तो ये सेल्स हैं, मल्टीपल पॉलीगोनल टाइप ऑफ शेप है इसका, और इस तरीके से ये डायग्राम है। ठीक है, आगे और दिया है, मे स्टोर फूड एज इन पोटैटो, प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट टू द प्लांट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो फटाफट से जो लोग फोकस्ड नहीं हैं वो लोग फटाफट से फोकस रखें। मीनू ने पूछा, नहीं मनोज, ये आर्यन पूछ रहा है, सॉरी, मीनिंग ऑफ स्पेशलाइज सेल। अभी हाल बताते हैं, स्पेशलाइज सेल वर्ड अभी अभी कहाँ पढ़ा था हमने। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल मतलब मॉडिफिकेशन। अभी हाल समझ में आएगा, जरा सा 1 मिनट और रुक जाओ, अभी हाल समझ में आ जाएगा। स्पेशलाइज्ड सेल, सम पेरेन्काइमेटस सेल्स पर्टिकुलरली इन द लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब लीफ है तो क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। सो जो पेरेन्काइमेटिक सेल जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, उन पेरेन्काइमेटिक सेल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। स्पेलिंग ध्यान से देखना बेटा, CHLO, क्लोरोफिल वाला वर्ड है यहाँ, क्लोरेन्काइमा। और ये क्या है, कॉलिनकाइमा। आई होप आप समझ रहे हो, दोनों वर्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लोरेन्काइमा और कॉलिनकाइमा के बीच में। तो ऐसे पेरेन्काइमेटिक सेल जो मॉडिफाई कर जाते हैं, स्पेशलाइज्ड कर जाते हैं, आप ध्यान से सुनना, ऐसे पेरेन्काइमेटिक सेल जो स्पेशलाइज्ड कर जाते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। क्यों, क्योंकि उनके लीफ में क्या प्रेजेंट होने लगता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे पेरेन्काइमेटिक सेल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब फूड। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, फूड का सिंथेसिस होगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो पेरेन्काइमा समझ में आ गया होगा, यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछिए फटाफट से। 1 मिनट का गैप लेते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर आज लंबा होने वाला है, हमें लग रहा है 12 सवा 12 शायद बज सकता है, क्योंकि अपन पूरा आज फ्लोएम तक खत्म करने वाले हैं। लीस्ट स्पेशलाइज्ड, अच्छा वहां पे लिखा हुआ था, ठीक 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 ठीक, समझ गया मारन। नीचे अलग से मैंने लिखा हुआ है बुक में, लीस्ट स्पेशलाइज्ड सेल। मतलब कि देखिए मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि आप हो जैसे आर्यन, अगर आप खूब पढ़ोगे लिखोगे और बहुत मेहनत करोगे तो आपका माइंड स्पेशलाइज्ड हो जाएगा इंटेलिजेंट बनने में, और इंटेलिजेंट होते जाओगे। ठीक है, ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करते हैं
अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, अलग अलग चीजें करने के लिए। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो सबसे कम मॉडिफिकेशन जो करता है वो कौन करता है? पेरेन्काइमा। सबसे कम मॉडिफिकेशन कौन करता है? पेरेन्काइमा। ठीक है, फिर इससे ज्यादा मॉडिफिकेशन कोलेनकाइमा, और सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। इसीलिए हमने पेरेन्काइमा को क्या बोला? लीस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, चलिए आर्यन को समझ में आ गया है। स्क्लेरेनकाइमा फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखो, स्क्लेरोज, स्क्लेरोज का मतलब क्या? हार्ड। ठीक है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ठीक है, 8th क्लास के दिन आपको शायद याद होंगे बहुत हार्ड वाले, तो कोई नहीं। चलिए, हार्ड की अगर हम बात करें तो ये मतलब क्या? हार्ड तो खैर मतलब जानते हो, कठोर, ठोस, जो भी है। चलिए रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स। ठीक है, लंबे होते हैं कुछ इस तरीके से, और बट कैसे होते हैं ये? नैरो सेल्स होते हैं, पतले और लंबे। विच हैव बिकम डेड। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्क्लेरेनकाइमा क्या हो जाते हैं? टाइप करो जल्दी से अगर सुन रहे हो। स्क्लेरेनकाइमा क्या हो जाते हैं बेटा? काइमा बेटा सेल्स होता है, साइट्स भी सेल्स होता है, काइमा भी सेल्स होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग है, पेरेन काइमा लिविंग है, कोलिन, अपन ने कोलिन काइमा स्किप कर दिया शायद अभी हाल आते हैं वापस। कोलिन काइमा भी लिविंग है, और स्क्लेरन काइमा कैसा होता है? डेड होता है। ठीक है, किसी ने ध्यान नहीं दिलाया, कोलिन काइमा स्किप हो गया, वापस कोलिन काइमा पे आते हैं। ऊपर ये लिखा हुआ है, 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, फटाफट से कोलिन काइमा भी देख लेते हैं, फिर स्क्लेरन काइमा देखते हैं। यहाँ पे कोलिन का क्या मतलब है? ग्लू, फेविक्विक वाली ग्लू। ठीक है, तो फेविक्विक किसमें नहीं होती है, मतलब है ग्लू। मेड अप ऑफ सेल्स विच आर elongated एंड द सेल वॉल इज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कोलिन काइमा में कीवर्ड है थिकेंड एट दी कॉर्नर्स। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पे आप देखो, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये कैसा होता है? थिकेंड, THICKENED, कैसा है? थिकेंड। दिव्यांशी ने एक वर्ड लिखा था थोड़ी देर पहले, पेक्टिन। अच्छा, फटाफट से ये बताइए कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? प्लांट की जो सेल वॉल है वो कौन से केमिकल की बनी होती है? फटाफट से लिखो जल्दी से, देखते हैं किसको पता है। सेलुलोज, बहुत बढ़िया आर्यन, सेलुलोज की बनी होती है। तो बेटा ये जो पेरेन्काइमा है, ध्यान से सुनना, सरिता अग्रवाल बुक का डिस्कशन कर रहा हूं मैं अभी। पेरेन्काइमा जो है, पेरेन्काइमा ये किसका बना हुआ है? सेलुलोज का। ठीक है, पूरा लिख नहीं रहे, स्पेलिंग समझ लेना। पेरेन्काइमा किसका बना है? सेलुलोज का। और अगर हम कोलिनकाइमा की बात करें, ठीक है दिव्यांशी ध्यान से सुनना बेटा, कोलिनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये कोलिनकाइमा की जो सेल वॉल है वो सेलुलोस और पेक्टिन दोनों से बनी हुई होती है। ये आपने 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, तो ध्यान रखना इस चीज को। कोलिनकाइमा में और एक्स्ट्रा क्या आता है? पेक्टिन आता है। ठीक है, और थिकेंड एट दी कॉर्नर्स। इट इज फाउंड, ये क्या आ गया बेटा? लोकेशन। इट इज फाउंड इन द लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक का किसी को एक टर्म पता है? जो लीफ होती है उसकी जो डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं? पी से शुरू होता है, स्टेम नहीं, चलो ये नहीं पता किसी को। लीफ स्टॉक बेटा उसको हम बोलते हैं पीटियोल, PETIOLE, पीटियोल भी बोलते हैं, और हम इसको STAL के स्टॉक भी बोलते हैं। एक्चुअली जनरली हम पीटियोल जो टर्म है वो फ्लावर की स्टॉक को बोलते हैं, जो फ्लावर होता है उसकी स्टॉक को बोलते हैं, और लीफ के लिए हम एक्सक्लूसिव वर्ड स्टॉक ही यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर कंफ्यूज नहीं होना है, लीफ स्टॉक ठीक है फिलहाल। तो पत्ती की जो डंडी होती है उसको स्टॉक बोलते हैं, पिस्टल नहीं बेटा, गलत है वो। एंड बिलो दी एपिडर्मस ऑफ स्टेम। अब बेटा आप समझने लगे हो कि एपिडर्मस क्या है, तो एपिडर्मस के जस्ट नीचे, स्टेम में जो एपिडर्मस है उसके जस्ट नीचे हमें कोलिनकाइमा मिलेगा। फंक्शन की बात करें, द टिश्यू हेल्प्स टू सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसका अगर हमें एक कीवर्ड चाहिए सपोर्ट का तो यहां पे हम लिखते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। क्या लिखेंगे बेटा? मैकेनिकल सपोर्ट।
अगर कोलिन काइमा का फंक्शन आता है, क्या फंक्शन है, तो आप लिखोगे इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यस सर लिख दो अगर फंक्शन समझ में आ गया हो कोलिन काइमा का। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब तो समझते ही होगे, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि जो ईआर होता है वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम अपनी बॉडी की बात करें बेटा, फटाफट से आंसर लिखना, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी पूरी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटन। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से कोलिन काइमा को सॉरी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोलिन काइमा टिश्यू। ठीक है, चलिए स्क्लेरन काइमा पे वापस आते हैं। स्क्लेरन का क्या मतलब है? हार्ड लॉन्ग नैरो सेल्स हैं विच हैव बिकम डेड। तो ये याद रखना, अभी तक जितने टिश्यू पड़े हैं मेरिस्टेमेटिक, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा सब लिविंग है, बट स्क्लेरन काइमा कैसा है? डेड। These cells develop very thick walls. पेरेन्काइमा में हमने क्या पढ़ा था? थिन वॉल्स, राइट। और कोलिनकाइमा हमने क्या पढ़ा कि ये थिक हो जाती हैं, कहां पर? कॉर्नर्स पर। कहां पे थिक होती हैं बेटा? कॉर्नर्स पर। बट अगर हम स्क्लेरन काइमा की बात करें तो ये इनकी पूरी ही वॉल कैसी होती है? थिक। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स लिख रहे हैं, फटाफट से आंसर देना जल्दी से, ठीक है? और चैट बॉक्स बिल्कुल रेडी रखना, टर्म लिखेंगे तो आपको बताना है कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहला सेलुलोज किस में मिलता है? लिखिए। यस दिव्यांशी, लिग्निन इज आल्सो वाटरप्रूफ। ठीक है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। बट अगर हम टिश्यू की बात करें, सेलुलोज एक्सक्लूसिवली सेलुलोज कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होता है? एक्सक्लूसिवली सेलुलोज पेरेन्काइमा में होता है। और कौन से टिश्यू? एक और बेटा कल पढ़ा था हमने टिश्यू, कौन सा था वो जिसमें सेलुलोज होता है? आज आपकी टाइपिंग स्पीड चेक होगी। पेरेन्काइमा तो हो गया ना बेटा आंसर। और कल हमने कौन सा टिश्यू पढ़ा था? कल डाइड नहीं बेटा प्रखर, कल हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक। सब भूल गए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट क्या होगा? सेलुलोज। साथ ही साथ पेरेन्काइमा में भी क्या प्रेजेंट होगा? सेलुलोज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सेलुलोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट है और साथ में पेरेन्काइमा में प्रेजेंट है। फिर अगर हम कोलिनकाइमा की बात करें तो उसमें सेलुलोज के साथ और क्या मिलता है दिव्यांशी? पैक्टिन। सेलुलोज के साथ क्या मिलेगा? पैक्टिन। बहुत बढ़िया। फिर अगर हम स्क्लेरन काइमा की बात करें तो स्क्लेरन काइमा में हमें क्या मिल रहा है? लिग्निन। और जैसे कि दिव्यांशी ने लिखा था, लिग्निन इज ऑल्सो वाटर प्रूफ। ये भी कैसा होता है? वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, लिग्निन। फिर इसके बाद अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस पे कौन सा वाटर प्रूफ लेयर होती है? लिखो जल्दी से फटाफट, जल्दी से लिखिए, एपिडर्मिस में कौन सी वाटर प्रूफ लेयर है? क्यूटेन। बहुत बढ़िया अदिति। और फिर अगर हम कॉर्क की बात करें, कॉर्क में कौन सी वाटर प्रूफ लेयर है? सुबेरिन। बहुत बढ़िया अदिति, अदिति को समझ में आ रहा है, याद हो रहा है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी बच्चे तो बस सुन रहे हैं। बेटा थोड़ा लेक्चर को सीरियसली लो अगर आपको वाकई में सीखना है। और जो भी घर पे जो वीडियो ऑफ करके रखे हैं और आराम से बेड पे लेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बेटा थोड़ा लेक्चर को सीरियस तरीके से आप सुने और देखें। ठीक है, इसको मजाक में ना लें, आपके भले के लिए ही चल रहा है ये, तो बिल्कुल मजाक में ना लें इन सब चीज़ों को। ठीक है, और कोशिश करो ईयरफोन लगा के सुनो ताकि जो वॉइस है वो थोड़ी और क्लियर आए आपको। चलिए, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने अपने मोबाइल में ताकि ये काम में आए। एपिडर्मस, कॉर्क में क्या होगा? सुबेरिन। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में सेलुलोज, कोलिनकाइमा में सेलुलोज पैक्टिन, पेरेन्काइमा में सेलुलोज, स्क्लेरेन्काइमा जो है इसमें भी हमें क्या मिलेगा? स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन जो कि वाटरप्रूफ है। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना आता हो तो ले लें और वीडियो कॉल ऑफ ना कर देना गलती से। दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स।
इट इज फाउंड। ठीक है, देखिए फंक्शन क्या लिखा है, स्ट्रेंथ, मतलब कि जो कॉलिन कायमा का फंक्शन है वही फंक्शन किसका है, स्क्लेरेन कायमा का। बट अगर आप हमसे पूछो कि सर ज्यादा स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, कॉलिन कायमा ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कि स्क्लेरेन कायमा, लिखिए बेटा जरा टाइप कीजिए कि मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादा अच्छा किसका होगा, कॉलिन कायमा का कि स्क्लेरेन कायमा का। दो ऑप्शन है, कॉलिन कायमा या स्क्लेरेन कायमा। कॉलिन कायमा, कॉलिन कायमा, कॉलिन कायमा, स्क्लेरेन कायमा। जिन्होंने स्क्लेरेन कायमा लिखा है उनका ज्यादा सही आंसर है। बेटा आप ये सोचो ना, स्क्लेरेन कायमा कैसा है, स्क्लेरेन कायमा कैसा है, यहाँ पे क्या मार्क कर रहे हैं हम, हार्ड है। ठीक है, और कोलिन कायमा इतना हार्ड नहीं होता है, तो जो ठोस चीज होगी वही तो प्रोटेक्शन देगी। सोचो आप अपने पेट के सामने रेनकोट लगा लो और फिर सामने आपका दोस्त आपके पेट में मुक्का मारे, तो ज्यादा दर्द होगा आपको, या अगर सामने आप लोहे की शील्ड लगा लो फिर आपका दोस्त मुक्का मारे, आपको कुछ नहीं होगा, उसका मुक्का टूट जाएगा। समझ रहे हो, तो अदिति ने लिखा है थिक वॉल। तो बेसिक सी चीजें हैं बेटा, इनको समझना है। तो स्क्लेरेन कायमा ज्यादा प्रोवाइड करेगा क्या, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए व्हाट इज लिग्निन। लिग्निन बेटा जैसे अभी वही तो बता रहे हैं बेटा, जैसे कि सुबेरिन है और पेक्टिन है, क्यूटिकल है, इसी तरीके से वाटर प्रूफ सब्सटेंस लिग्निन होता है जो स्क्लेरिन कायमा में प्रेजेंट होता है। लोकेशन की बात करें, फाउंड इन स्टेम एंड वीन्स ऑफ द लीफ। ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये आपने फील भी किया होगा, सभी ने लीफ देखी है और उस लीफ को आपने तोड़ा भी होगा। यस आर्यन, इट इज अ केमिकल। जो लीफ है, लीफ को आपने तोड़ा भी होगा। जब लीफ को तोड़ते हो तो वो क्या फ्लेक्सिबल तरीके से टूटता है कि एकदम से पूरा क्रैक मार जाती है। ठीक है, लीफ कभी तोड़ी नहीं है अगर आपने, तो उसको मोड़ के तोड़ने की कोशिश करना। तो वो बहुत हार्ड होती हैं, वो वीन्स जो लीफ में होती हैं। वीन्स भी शायद आपको ना पता हो, ऐसा मन ऐसा होना नहीं चाहिए। वीन्स बेटा सबको पता है कि नहीं। ठीक है, ये इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, मिडरिब। यहाँ मिडरिब से ये क्या निकल रही है, वीन्स, और फिर ये छोटे छोटे जो नेटवर्क बनाती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वीनलेट्स। तो ये क्या होती हैं, वीन्स। इन वीन्स में क्या है, स्क्लेरेन कायमा, और जब आप पत्ती को या लीफ को तोड़ते हो तो वो क्रैक मार जाती है। नहीं पता है तो आज घर पे प्रैक्टिकल कर लेना वीडियो लेक्चर के बाद। तो ये हो गया क्या, वीन्स ऑफ द लीफ। और यहाँ पे पूरा पेज खत्म हो गया है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं फिर फटाफट से। चलिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो ये लॉन्ग नैरो ट्यूब्स हैं, इनको हमने क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरेन कायमा। ठीक है, और ये पहला जो सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल है और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। इनके शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, एल एस, इसको क्या बोलते हैं, सी एस, और एक होता है टी एस, जिसको फुल फॉर्म पता है टी एस का, फटाफट से लिखिए, व्हाट इज टी एस। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, टी एस, टर्मिनल नहीं होता है, टी होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, टी इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, फिर कभी इसको डिटेल में देखेंगे, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, प्रखर ने ठीक बताया, ट्रांसवर्स। द अबव डायग्राम थ्री कैटेगरी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आर ग्रुप्ड इन द सिंपल टिश्यू। कल आपको बताया था कि सिंपल टिश्यू को सिंपल क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप ऑफ सेल के बनते हैं, इसलिए हम इनको सिंपल कैटेगरी में रखते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, फाइबर्स और स्टोन, फाइबर्स और स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, सुनना, इमेजिन करना। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। कौन सा साइंटिस्ट ने बोला था ये, इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पता है किसी को ये, कौन से साइंटिस्ट थे। आसिफ सर का नाम मत लिख देना, एल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत बढ़िया दिव्यांशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इमेजिन करना, जो जो इमेजिन आपको करवाएं। पहले तो स्क्रीन पर देखिए, रोप्स, रस्सियां,
मैथ्स समझते हो, इसकी हिंदी नहीं पता हमें, मैथ्स को जो भी कहते हो, समझते हो ना मैथ्स क्या होता है, ठीक है। सर्टेन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल भी समझते हो, कपड़े वपड़े वाली फैक्ट्री वगैरह जो होती है। आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स सच एज दोज ऑफ लिनन एंड हेम। ये दो बेटा पेड़ के नाम है, ठीक है। और इन पेड़ों से हमें क्या मिलती है, फाइबर मिलती है। जैसे आपने कोकोनट देखा है, जैसे घर पे पूजा के लिए, पूजा अर्चना आराधना जो भी होती है, आप घर पे पूजा करते हो, उसके लिए कोकोनट के, जो कोकोनट होता है ब्राउन कलर का पार्ट होता है, उसके बाहर रेशे आप देखते हो ब्राउन कलर के, उनको भी हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। और वो जो कोकोनट के जो रेशे हैं वो भी किसके बने हैं, स्क्लेरन काइमा के बने हैं। किसके बने होते हैं, स्क्लेरन काइमा के। साथ ही साथ जो अखरोट होता है, अखरोट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉलनट, ठीक है ना। वॉलनट भी हार्ड होता है, बचपन में शायद आपने तोड़ने की कोशिश की होगी, आपका दांत ही टूट गया होगा, बट ऐसा ना हुआ हो, ये दुआ करते हैं हम। बट फिर भी जो वॉलनट है, वॉलनट भी बहुत हार्ड होता है, वो भी स्क्लेरन काइमा का बना होता है। तो जो भी हार्ड चीजें वो स्क्लेरन काइमा की बनी होती हैं। अब फाइबर्स की बात करें, फाइबर्स मतलब रेशे, तो उन रेशों को प्रोसेस किया जाता है और उससे क्या बनाई जाती है, रस्सियां, मैट्स बनाई जाती हैं। और बड़ी बड़ी मैट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आती है, उसको भी बनाया जाता है। पेड़ों के नाम क्या हैं, लिनेन और हेम्प। द हार्ड वॉलनट शेल एंड द ग्रेटी मास इन द स्किन एंड द पल्प ऑफ पियर। पियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो जरा, पियर क्या होता है हिंदी में, याद नहीं आ रहा मैं, क्या होता है, अनस्पति, नाशपति, अनस्पति, नाशपाती, ठीक है। तो जो भी है, पियर आप समझते होगे, पियर हो गया। या जो कोकोनट जो होता है ना, कोकोनट का जो अंदर का जो व्हाइट पार्ट होता है, जो खाते हो आप जनरली, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेटी मास। ग्रेटी का मतलब होता है थोड़ा सा रफ, ठीक है। जैसे मैंगो शेक बनाते हो और मैंगो शेक को अच्छी तरह मिक्सर से ग्राइंड आप ना करो, तो वो थोड़ा सा ग्रिटीनेस आती है उसमें। आई होप समझ पा रहे हो ग्रिटी का मतलब। तो पल्प ऑफ पियर आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, हेयर नोन एज स्टोन सेल्स। देखिए बेटा, वर्ड स्टोन कहाँ से आया, वॉलनट से। वॉलनट कैसा होता है, बहुत कड़क होता है, हार्ड होता है। तो इमेजिन कर लो कि वो क्या है, स्टोन सेल। और स्टोन सेल है किसका मॉडिफिकेशन, स्क्लेरन कायमा का। आई होप यहां तक समझ में आया आपको। वॉट इज पल्प, गूदा बेटा, पल्प होता है गूदा। जो वो मैंगो शेक बनाते हो तो उसको, मैंगो शेक मिक्सर में वो जो डालते हो ना मैंगो का पार्ट, उसको बोलते हैं पल्प। और फिर दूध वूध डाल के उसमें मिक्सर से वो कर लेते हो तो बढ़िया मैंगो शेक बन जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपल टिश्यू समझ में आया बेटा, लिखो यस सर आई अंडरस्टूड। नहीं आया समझ में तो बता दो कि नहीं आया। तो उसके बाद फिर अपन कंडक्टिंग शुरू करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, हमें भी काफ़ी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। अपने बगल में पानी वानी रख लो, बिस्किट विस्किट रख लो, नमकीन रख लो, खाते जाओ, पेट भरते जाओ, पढ़ते जाओ। घर पे बैठे हो तो बिल्कुल परेशानी नहीं होना चाहिए। ये स्कूल या कोचिंग नहीं है कि 1 घंटा बोर हो रहे हो। मतलब साइड में आपके पास दुनिया भर का काम है करने को, और साथ में सुनते रहें, आंसर देते रहें, ठीक है, खाते पीते रहें। हम भी ज़रा पानी पी लें। चलिए, जाइलम और फ्लोएम और ख़त्म करते हैं, अभी 15 मिनट और हैं। सभी को मज़ा आ रहा है, जो बोर हो रहा है वो लिख दे यस सर, यस सर आई एम गेटिंग बोर्ड, लिख दो फटाफट से जो बोर हो रहा है। नो 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 नो। चलो, अच्छी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस में भी आप बोर नहीं हो रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगला लाइव सेशन हो सकता है अपन यूट्यूब पे ले, ठीक है ना, उसमें भी चैट बॉक्स होता है, यूट्यूब पे लाइव रहेगा, तो सभी लोग देख पाएंगे यूट्यूब पे, आपके बाकी के क्लासमेट्स भी। बट अभी बाद में प्लान करेंगे यूट्यूब के लिए। अभी तो खैर कोचिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, जो आगे फ्यूचर में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। नहीं भी सोच रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सीखें, सीखते रहें, मज़े से पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। लॉकडाउन बहुत ही खतरनाक चल रहा है, 75,000 केस हो चुके हैं,
सेफ रहें, घर पे रहें, खाते पीते रहें। चलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं फटाफट से। चलो स्क्रीन विजिबल है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इंटरनेट से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल? स्क्रीन में साफ दिख रहा है, जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है वो आपको एकदम साफ नजर आ रहा है ना? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्स टिश्यू थोड़ा सा लिखते हैं, 5 मिनट लिखना होगा, फिर अपन बुक में देखेंगे क्या है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम, और दूसरी कैटेगरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, राइट? इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है, बहुत बढ़िया देती। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब दो पार्ट्स हमें पढ़ना है, जाइलम और फ्लोयम। अब देखिए जाइलम जो है, जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है जाइलम का पार्ट, उसको हम बोलते हैं ट्रैकीड्स। दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेसल्स। तीसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं जाइलम पेरिन, CHYM, जाइलम पेरिनकाइमा। और जो लास्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं जाइलम SCLERENCHYMA, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे, असद ने और दिव्यांशी ने फाइबर लिखा हुआ है, तो इसका एक नाम और है जाइलम फाइबर। अभी अभी बेटा हमने फाइबर और स्टोन सेल्स पढ़े हैं, जस्ट 3-4 मिनट पहले फाइबर पढ़ा था हमने। तो फाइबर हमने किसके अंडर पढ़ा था, स्क्लेरेन्काइमा के। तो हम जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं और जाइलम फाइबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लोयम की बात करते हैं। फ्लोयम के भी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। जिनको आंसर पता है टाइप करते रहे, देख रहे हैं, हम सभी के आंसर देख रहे हैं। पहला है सीव, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स बोल दो या सीव सेल्स बोल दो। दूसरे हैं कंपेनियन सेल्स। कौन से सेल्स बेटा, कंपेनियन सेल्स। फिर तीसरा है फ्लोयम पेरेन्काइमा, और फोर्थ है फ्लोयम स्क्लेरेन्काइमा। स्पेलिंग थोड़ा एरर हो तो इग्नोर करना, SCLEREN स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। फ्लोयम स्क्लेरेन काइमा का बेटा एक और नाम क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिखो जल्दी से, इसको और क्या बोलेंगे फ्लोयम स्क्लेरेन काइमा को? फाइबर, बहुत बढ़िया। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, फाइबर, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है, 4-4 सेल्स हैं दोनों में। अब यहाँ पे हमें सीखना क्या है शॉर्ट में, उसको देखते हैं हम। देखिए जाइलम के आगे हमने लगा दिया क्या, डी। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म क्या बना, ये ट्रिक बता रहे हैं कुछ याद करने के लिए, जिंदगी भर काम में आएगी। एक्स डी, क्या बना, एक्स डी, ठीक है। फ्लोयम के आगे हमने लगा दिया क्या, एल, बस इतना, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है, जाइलम जो है, जाइलम, ऑल द सेल्स ऑफ जाइलम आर एक्चुअली व्हाट, डेड। कैसे होते हैं, डेड, बट सिवाय एक सेल को छोड़ के। वो कौन सा सेल है, जाइलम पेरेन्काइमा। ये जाइलम पेरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग, ठीक है, एक्सपी, बहुत बढ़िया। मतलब कि यहाँ पे ट्रिक क्या है, ऑल द सेल्स ऑफ जाइलम दे आर व्हाट, दे आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा विच इज लिविंग। सिंपल। फ्लोयम पर आते हैं फटाफट से। all the cells of phloem are what, living, right, very simple, except, except आप बताओ क्या हो सकता है, except कौन सा फ्लोएम का सेल है जो डेड होगा, PS लिख रहे हैं, मतलब कि फ्लोएम, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। और होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा हमने पढ़ा है अभी अभी, कैसा होता है, डेड। यहाँ पे तो ट्रैकीड्स, वेसल और स्क्लेरेन्काइमा डेड है ही, बट यहाँ पे सिर्फ कौन सा डेड है फ्लोयम में, फ्लोयम
फाइबर्स या फ्लोएम, स्क्लेन कायमा। बाकी ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों कैसे हैं, लिविंग। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे बढ़िया सा कौन सा कलर लें जो दिखाई दे आपको, चलो ग्रीन कलर ट्राई करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा जाइलम की, ये जो जाइलम है आपको वन वर्ड बेटा व्हाइट बोर्ड पे तो लिख ही रहे हैं, व्हाइट अगर कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो दिखाई कैसे देगा आपको, समझे मयंक। चलो येलो इसके बाद ट्राई कर लेंगे अपन, ग्रीन भी अच्छा है। चलिए जाइलम की बात करें, जाइलम का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, H2O। केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो ना, आगे पढ़ाएंगे, इस चैप्टर के बाद अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जाइलम का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ब्लैक, हाँ ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं दीदी। तो जाइलम, पहले फोकस करो इधर जल्दी से, जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करता है ये वाटर, लिखो जल्दी से। जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां करेगा, रूट से प्लांट। बेटा प्लांट का तो रूट तो प्लांट का पार्ट है, रूट टू लीव्स, बहुत बढ़िया। रूट टू फूड, अरे फूड नहीं बेटा, फूड, फूड शूट, क्या लिखा, रूट टू शूट, रूट टू फूड, रूट टू लीव। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने सही लिखा। मतलब कि पेड़ को पानी आप कहाँ देते हो, मतलब मिट्टी में डालते हो ना पानी, तो रूट से जाएगा पानी और कहाँ तक पहुंचेगा, लीफ तक पहुंचेगा, मतलब लीव्स तक पहुंचेगा। और कहाँ से होते हुए जाएगा, स्टेम से। तो ये जाइलम जो है कहाँ होता है, जाइलम स्टेम रूट लीफ तीनों में प्रेजेंट होता है। और जाइलम जो है वो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये जाइलम की जो लोकेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सेंटर में, राइट। बट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द स्टेम क्या प्रेजेंट होगा, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर लिखता है। एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द स्टेम वो कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, अभी नहीं नहीं, पिथ, बहुत बढ़िया आर्यन, पिथ प्रेजेंट होते हैं। तो पिथ से सराउंड करेगा कौन, जाइलम। ठीक है, तो वाटर को ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन, जाइलम। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या बनाता है, फूड बनाता है, राइट। फ्लोएम क्या बनाएगा, फूड। और ये फूड कहाँ बनेगा, लीफ में बनेगा। लीफ में क्यों बनेगा, क्योंकि लीफ में होता है एक प्लास्टिड, उस प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल हेल्प करता है एक प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस, बहुत बढ़िया आर्यन, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड बनेगा। फूड किस फॉर्म में बनेगा ये कौन बताएगा, फूड जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, नहीं स्टार्च इज द रॉन्ग आंसर असद, स्टार्च नहीं, ग्लूकोज, बहुत बढ़िया। ग्लूकोज ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है बेटा। जो फूड होता है, जो फूड होता है, यहाँ पे देखना ध्यान से, फूड जब बनता है वो किसके फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, लीव्स में बनता है। अब लीव्स से ये जो फ्लोएम है ये फूड कहाँ ले जाएगा, दूसरी लीव्स में। उन लीव्स में जहाँ पे धूप नहीं पहुंच रही है, जहाँ पे छांव है, वहां पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। जो फूड है वो स्टेम में जाएगा, जो फूड है वो रूट्स में जाएगा। तो बना किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो ये ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। ये कोई बुक में नहीं मिलेगा बेटा, आपको ध्यान से सुनो। जब ये ट्रांसपोर्ट होता है किसके फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। और सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब ये अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, चाहे वो अदर लीव्स हो, चाहे स्टेम हो या रूट हो, तब वो स्टोर होता है। और स्टोर होता है किस फॉर्म में बेटा, स्टार्च के फॉर्म में। और कौन से प्लास्टिड में ये स्टार्च मिलेगा हमें, जल्दी से लिखो। स्टार्च इज प्रेजेंट इन विच प्लास्टिड, नहीं प्रखर गलत है, क्रोमो भी गलत है। अब तीसरा बचा है वही लिख दो, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो स्टार्च इज प्रेजेंट इन ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे आर्यन ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू सुक्रोज इनटू स्टार्च। बेटा ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, 11th क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे कि एक हाइपोथेसिस होती है जिसको हम बोलते हैं मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस में आप दुनिया भर का प्रोसेस पढ़ोगे, पूरे 3-4 पेज का ये प्रोसेस है अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो तो उसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया। अभी आपको समझाएंगे तो कोई फायदा नहीं है हाल फिलहाल, बस आपको अभी ये समझो कि कन्वर्ट होता है कैसे होता है, वो फिर हायर क्लासेस में पढ़ोगे अगर बायो लेते हो 11th 12th में, ठीक है।
तो फ्लोएम हो गया, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का, ठीक है। और फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरीफेरी पे, मतलब कि ये अगर क्रॉस सेक्शन है रूट का तो ये सेंटर पार्ट क्या है, पिथ, राइट। पिथ के अलोंग ये क्या हो गया, फ्लोएम, और सॉरी ये क्या हो गया, जाइलम, और फिर जाइलम के अराउंड ये क्या हो गया, फ्लोएम, ठीक है। और फिर फ्लोएम के अराउंड ये क्या हो गई, एंडोडर्मिस, ठीक है। फिर क्या आया, कॉर्टेक्स, ये क्या हो गया, कॉर्टेक्स। फिर ये क्या आ गई, एपिडर्मिस। तो इस तरीके से सेंटर से पेरीफेरी की तरफ इतनी सारी लेयर्स होती हैं। 11th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में और डिटेल में आप पढ़ोगे, ठीक है। इसका पूरा डायग्राम आएगा 10th क्लास में। चलिए इनके बात कर लेते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये तो सिंपल सिंपल से हैं, इसमें कुछ समझने का नहीं है, अभी अपन थ्योरी देखेंगे बुक से। यहाँ पे एक चीज समझते हैं अपन, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के बारे में। चलो ब्लैक कलर भी अपन यूज कर लेते हैं, ब्लैक भी हो जाए। अब देखो यहाँ पे इन दो के बारे में थोड़ा सा समझो, फिर बुक से तो अपन पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल रेडी रहो, फोकस रहो। आउट ऑफ फोकस हो गए हो तो वापस फोकस पे आओ। चलिए सभी रेडी हैं बेटा, बोर तो नहीं हो रहे हो, 1 घंटा हो गया है, बस 5-10 मिनट और उसके बाद फ्री हो जाओगे, ठीक है। घर पे हो तो फ्री हो ही, यहाँ पे रोक के भी नहीं रखे। 10 सेकंड ब्रेक, ठीक है बेटा, ब्रेक ले लेते हैं अपन, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। जिनको ब्रेक लेना है ब्रेक ले लो, बाकी स्क्रीन पर आ जाओ जहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं, और अपने अपने वीडियो चाहो तो खोल सकते हो। थोड़ा सा अपन वैसे ही डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद 1 मिनट में फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे राजवीर है, यहाँ पे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, बाकी के लोग, दिव्यांशी भी है, चलो ठीक है। आर्यन, चलो बढ़िया चल रहा है, हम भी पानी पी लेते हैं फटाफट से। हम दिखाई दे रहे हैं क्या, यस यस यस, चलो अच्छी बात है। सिल्वेस्टर, ये सिल्वेस्टर स्टोन ही है शायद, सिल्वेस्टर स्टोन, तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं अमीबा क्लासेस के अंदर। चलो सिल्वेस्टर भी पढ़ाई करने आया है, बहुत अच्छा लगा हमें, सिल्वेस्टर भी पढ़ने आया है, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया सिल्वेस्टर, ऐसा ही पढ़ते रहो, स्कूल जब खुलेंगे तब आपको डांट देंगे, डंडे वंडे तब घल जाएंगे। अभी तो कुछ नहीं कर सकते। चलो खैर, सिल्वेस्टर अच्छा बच्चा बन गया अब। चलिए चलिए, ठीक है, सभी ने रेस्ट ले लिया, पानी वानी पी लिया होगा आप सबने। चलो वापस आते हैं, वापस स्क्रीन पर आ जाओ, टैप कर दो स्क्रीन पर। चलिए तो रेडी है तो रेडी लिख दें फटाफट से, शुरू करते हैं 10-15 सेकंड के अंदर। रेडी लिख दो फटाफट से, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को मजा आ रहा है लगता है, हमें भी बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। तुम लोग रिस्पॉन्स देते रहो ऐसे ही तो फिर मजा भी आता है पढ़ाने में, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो फिर मजा नहीं आएगा। 10th क्लास का बैच लिया था हमने परसों, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी को पढ़ना ही नहीं है। और सोचो बच्चे 10th क्लास में हैं और उनको पढ़ना ही नहीं है, तो फिर हमने उनके बैच ही बंद कर दिए, हमने कहा नहीं लेंगे आपके लाइव क्लासेस। उसमें भी बच्चे खुश थे, अरे वाह सर, थैंक यू थैंक यू। क्या बताएं, ऐसे आप लोग मत बन जाना 10th में जाके, ठीक है, आप लोग ऐसे मत बन जाना, बिल्कुल यही जुनून और जज्बा रखना है पढ़ाई के लिए। आगे सिचुएशन कैसी रहे किसी को नहीं पता, स्कूल कब खुले, कोचिंग्स कब खुली, कुछ आइडिया नहीं है, तो जब तक पॉसिबल है इस तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए आते हैं वापस सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, टाइप रेडी रखना बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि हर एक सेल के अंदर कंट्रोलिंग सेंटर होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उस कंट्रोलिंग सेंटर का क्या नाम है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होना जरूरी है। जैसे स्क्लेरेन कायमा है, स्क्लेरेन कायमा में ना वैक्यूल होता है ना न्यूक्लियस होता है, इसीलिए स्क्लेरेन कायमा कैसा सेल है,
इसकी डेड सेल है, बहुत बढ़िया आर्यन, स्क्लेरेंकाइमा कैसा है, डेड सेल। इसी तरीके से देखिए समझिए, अब यहाँ पे एक ट्रिक है, खासियत है कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम के सेल्स एक्चुअली कैसे हैं, लिविंग सेल्स हैं। सीव ट्यूब भी लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है, सभी लिविंग है लास्ट वाले को छोड़ के। सीव ट्यूब में जो न्यूक्लियस है बेटा वो एब्सेंट होता है, शॉर्ट फॉर्म है एब्सेंट का। सीव ट्यूब में क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियस। अब सीव ट्यूब में अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो चाहिए। ठीक है, आर्यन का क्वेश्चन आया हाउ इट इज लिविंग देन, वही समझा रहे हैं बेटा। सीव ट्यूब जो है उस पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो उसको फंक्शन करने के लिए, उसको फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक साथी चाहिए, कोई सपोर्टिंग सेल चाहिए, कोई ऐसा सेल चाहिए कि जो उसको सपोर्ट कर सके, ताकि सीव ट्यूब क्या कर सके, फूड का ट्रांसपोर्ट कर सके। तो उसके सपोर्ट में कौन सा सेल आएगा, सीव ट्यूब्स को सपोर्ट करने कौन सा सेल आएगा बेटा, कंपेनियन सेल, राइट। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी। जैसे आपके दोस्त हैं, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो और गप्पे मारते हो बढ़िया, स्कूल में बढ़िया बातें करते हो, तो कोई बात करने के लिए कोई चाहिए ना। खुद से बात करोगे तो फिर सब लोग पागल समझेंगे आपको कि ये तो खुद से ही बात करता है। तो आपको कोई कंपेनियन चाहिए जो आपको हेल्प कर सके। इसी तरीके से जो सीव ट्यूब्स हैं इनका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो सपोर्ट सिस्टम कौन बनता है, कंपेनियन सेल। और क्योंकि कंपेनियन सेल उसको सपोर्ट करता है, इसीलिए हम उसको किसकी कैटेगरी में रख देते हैं, लिविंग की कैटेगरी में। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का, यस लिख दीजिए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, बस 5 मिनट का लेक्चर और फटाफट से थ्योरी और देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर अपन इसको खत्म करते हैं। काफ़ी सारा है पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे बेटा, साथ में ध्यान देते रहना। अपन ने समझने वाला सब कुछ समझ ही लिया है, ठीक है। तो फटाफट से रीड करते हैं, जहां दिक्कत आए हाल कमेंट बॉक्स में लिख देना। जाइलम सेल्स आर इलोंगेटेड एंड थिक वॉल, डेड होते हैं, थिक तो होंगे। These cells are somewhat in the form of tubular passage, ट्यूब्स के जैसे होते हैं। They provide upward movement of water, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, इसीलिए इसको हम टर्म देते हैं यूनी डायरेक्शनल। क्या बोलेंगे बेटा, यूनी डायरेक्शनल। पानी नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आता है, नीचे से ऊपर जाता है। कैसे जाता है, 10th में पढ़ोगे। एंड डिजोल्व मटेरियल एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओल्डर जाइलम, ठीक है, ओल्डर जाइलम को हम क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं। ये बेटा आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ोगे, इसको हम सेकेंडरी जाइलम भी बोलते हैं, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ओल्डर जाइलम टिश्यू फॉर्म्स द वुड एंड डज नॉट, चला गया भाई, ठीक, एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट। तो जो वुड होती है, वुड जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। यू कैन डिटरमाइन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग फोकस रखें यहाँ पे। अगर आपको किसी पेड़ की एज मेजर करना हो कि ये पेड़ जो है कितने साल पुराना है, 100 साल की, 500 साल की, 1000 साल, सो द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द ट्री कैन बी डन बाय काउंटिंग इट्स एनुअल रिंग्स। कीवर्ड है बेटा ये, बहुत इंपॉर्टेंट, काउंटिंग इट्स एनुअल रिंग्स विच आर एक्चुअली द जाइलम रिंग्स। ठीक है, होता क्या है, जैसे ये जाइलम है, ठीक है, प्लांट ग्रो करता जाता है तो जाइलम आगे की तरफ बढ़ता जाता है, और इस तरीके से जाइलम के क्या बनते जाते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स बनते जाते हैं जाइलम के। देखो गर्थ बढ़ती जाती है धीरे धीरे, तो जाइलम के रिंग्स भी बनते जाते हैं, और एक साल में एक रिंग बनती है। एनुअल मतलब क्या होता है, एक साल। तो जितनी रिंग्स आपको मिलेंगी, जो साइंटिस्ट ढूंढते हैं, जितनी रिंग्स मिलेंगी मतलब कि उतने साल पुराना क्या है, पेड़ है। एक रिंग मिलेगी तो एक साल, बट एक साल पुराना पेड़ तो बेटा जो लगाता है उस पेड़ को वैसे ही पता चल जाता है। ठीक है, जिन पेड़ों को 20-20, 30-30 साल हो जाते हैं, 100-100 साल हो जाते हैं, वहां पे ये कंसेप्ट बहुत काम में आता है। अब 5 साल पुराना पेड़ है, मान लो आपने अपने गार्डन में ही लगाया, तो आपको तो पता है ना 5 साल पहले लगाया था,
तो ये साइंटिस्ट लोगों के काम में आता है, जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं और बड़े बड़े, आपको एक बार ग्रेट बेनियन ट्री के बारे में बताया था, तो वहां पे ये सब चीजें काम में आती हैं, एनुअल रिंग्स। ठीक, फिर ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ट्रैकीड्स, वेसल, ट्रैकियरी एलिमेंट्स। ट्रैकियरी एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, जाइलम एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये डायग्राम है, कुछ टर्म्स हैं तो उसको परेशान नहीं होना है। ये टर्म्स एक्चुअली 11th क्लास से रिलेटेड हैं, अभी समझाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। बाकी ये एपिडर्मस, फ्लोएम, ये आप देखो सबसे आउटर लेयर कौन सी है, रे इनिशियल्स बेटा सेल्स होते हैं। आर्यन अभी परेशान नहीं होना है, हायर क्लासेस के लिए हैं, टाइम लग जाएगा रे के लिए, बाद में फिर समझा देंगे। सबसे किनारे एपिडर्मस, फिर फ्लोएम, बीच में जो सेल्स ये रहे इनको क्या बोलते हैं हम, कॉर्टेक्स। कैम्बियम भी, कैम्बियम आपने पढ़ा होगा, कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कैम्बियम बोलते हैं, कौन बताए, लेटरल, आकांक्षा ने बता दिया, बहुत बढ़िया, लेटरल। फिर जाइलम मिला, और फिर ये पेरेन्काइमा रहे, ट्रांसवर्स, अच्छा ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, और ये देखो ट्रांसवर्स सेक्शन आ गया, टीएस, ये वाला पार्ट ट्रांसवर्स है, और ये वाला इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल दिखा दिया है, ये स्क्लेरेन्काइमा दिखा दिया, फ्लोएम, और ये सेंटर में क्या है, जाइलम, और जाइलम के एग्जैक्ट सेंटर में क्या मिलेगा, पिथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ट्रैकीड्स के बारे में बात करते हैं। ट्रैकीड्स आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड डेड सेल्स विद लार्ज कैविटीज विदाउट एनी कंटेंट्स। द सेल, जो बेटा बोर हो चुका है तो आप जा सकते हो, बस थोड़ा रीडिंग है और समझने वाला काम है, तो 5-10 मिनट तो शायद लगेंगे अगर पूरा फ्लोएम खत्म करना है तो। ठीक है, और मन लग रहा है तो पढ़ते रहें, मन नहीं लग रहा है तो आपकी मर्जी, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, जो जो हैं पढ़ते रहो इधर। व्हाट आर कैविटीज, कैविटीज आर गैप्स, स्पेसेस। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए बलून है, ये 3 बलून है, तो बीच में ये जो स्पेस है इसको क्या बोल दिया, कैविटी, एम्प्टी स्पेस होता है कैविटी, आर्यन। द सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड, एक के बाद एक लगे होते हैं। दे हैव हाईली लिग्निफाइड, अब ध्यान से देखो बेटा, जाइलम डेड है, और डेड स्क्लेरेन्काइमा होता है, और स्क्लेरेन्काइमा में कौन सा वाटरप्रूफ लेयर होती है, लिग्निन। ठीक है, तो लिग्निफाइड सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस को भी हम कैविटीज बोल सकते हैं। ठीक है आर्यन, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, डेड है, स्क्लेरेन्काइमेटिक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट बाय डेवलपिंग वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग्स इन देयर वॉल। ठीक है, कोलेनकाइमा की थिकनिंग टाइप का बता रही है। फिर जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल और जाइलम पेरेन्काइमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम वेसल कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये नहीं करता है, पेरेन्काइमा करता है। And dissolved minerals, they are made up of elongated cells placed end to end. Their cells wall are quite hard, thick and lignified. Transverse wall get dissolved and make a continuous water pipe. मतलब ये है, इसको समझना, जैसे ये एक पाइप बनाया, ठीक है, इसके बाद ये एक और पाइप बनाया, मतलब ये क्या है, ट्रैकीड्स है। ठीक है, ट्रैकीड्स और वेसल्स है। अब यहाँ पे प्लेट होती है जिनको हम बोलते हैं क्या, प्लेट्स बोलते हैं, इसका शायद नाम नहीं दिया है, सीव प्लेट बोलते हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि ये देखो एंड टू एंड प्लेस्ड है। तो अब होता क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जैसे परफोरेटेड प्लेट्स दिया हुआ है, ये आपने मल्टीपल परफोरेशन प्लेट्स, तो इस तरीके से प्लेट्स होती हैं। अब होता क्या है, ट्रांसवर्स वॉल गेट डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व मतलब ये जो प्लेट्स हैं ये डिजॉल्व होती हैं, और जब प्लेट्स डिजॉल्व होती हैं तो हमारे पास एक लंबा सा ट्यूब मिल जाता है। ठीक है, फिर आता है जाइलम पेरेन्काइमा। तुम लोग लिग्निन लिग्निन क्यों लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट, चलो ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग पेरेन्काइमेटिक सेल, तो कैसा है, लिविंग, एसोसिएटेड विद द जाइलम, दीज सेल्स सर्व फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अगले पेज पे लिखा हुआ है, आते हैं उस पेज पे अभी अभी। तो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, जाइलम पेरेन्काइमा, मार्क कर रहे हैं इतना सारा, जाइलम पेरेन्काइमा किसको ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, वाटर को। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर है, एग्जाम में शायद कभी लेबलिंग के लिए स्ट्रक्चर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, बस लास्ट पेज है।
चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड एंड स्टार्च एंड हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड मिनरल्स। तो ये जाइलम हुआ खत्म, बस फ्लोएम भी खत्म होने वाला है, 3-4 मिनट और। चलो 3-4 लोग छोड़ के जा चुके हैं शायद। चलिए, जो लोग अभी यहाँ तक बने हुए हैं बहुत बढ़िया बेटा, बस थोड़ी सी देर और, बहुत ज़्यादा हो गया आज। फ्लोएम सेल्स प्रोवाइड, यहाँ पे फ्लूज, फ्लूज का नाम क्या दे रहे हैं, ये बार्क दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोएम सेल्स provide passage for the downward movement of the food manufactured in the leaves to various part of the plants. They also provide for the upward movement for the prepared food towards growing new leaves. यह ध्यान से देखना बेटा, डाउनवर्ड्स भी दिया है, अपवर्ड्स भी दिया है। जाइलम की बात करें तो वहां पे क्या दिया था, अपवर्ड्स। जाइलम क्योंकि अपवर्ड्स, टाइप रेडी रखना, जाइलम क्योंकि अपवर्ड्स वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमने एक वन वर्ड क्या लिखा था, बहुत बढ़िया आर्यन, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। अब फ्लोएम में बेटा डाउनवर्ड्स भी है, अपवर्ड्स भी है, तो ये यहां पे हम क्या वर्ड देंगे, यूनी डायरेक्शनल का अपोजिट और क्या हो सकता है, नॉन यूनी नहीं ऐसा नॉन यूनी नहीं, यहाँ पे हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, बाई डायरेक्शनल, या हम और बोल सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है, डाई भी नहीं, ठीक है। नोमेनक्लेचर दिव्यांशी पूरी कोशिश कर रही है सही करने की, बट यहाँ पे हम डाई या नॉन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया मयंक मिश्रा, मल्टी डायरेक्शनल। चलिए देखते हैं आगे। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो ये पढ़ चुके हैं हम। ये थोड़ा डायग्राम है, डायग्राम को एक बार देख लें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, सिंपल सा है। सीव सेल्स इन्होंने दिखा दिए, ये लंबे लंबे ये जो है ये क्या है, सीव सेल्स। साइड में कौन चिपका हुआ है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा कैसा है, लिविंग, इसके बगल में होता है, ठीक है। सीव सेल के जस्ट बगल में सपोर्टिंग के लिए कौन है, कंपेनियन सेल्स। और फिर दो सीव सेल के बीच में प्लेट लगी हुई है, उसको क्या बोल रहे हैं, सीव प्लेट। तो ऊपर वाला डायग्राम क्लियर है। टॉप व्यू क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम फटाफट से। तो ये हो गया क्या, सीव सेल। सीव सेल के बगल में यहाँ पे क्या लगा है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। सीव पिट्स, पिट्स अभी अपन पढ़ते हैं क्या होती हैं। फिर ये इसके बगल में ये क्या लगे हैं, कंपेनियन सेल। देखिए आप सीव सेल में देखो कहीं न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, सीव प्लेट हमें दिखाई दे रही है। अब ये पिट्स क्या होती हैं, इसको डायग्राम के फॉर्म में समझना फटाफट से, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। देखिए ये बेटा हो गई सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन भी समझ लो, इसी में हमने बना दी, अब बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और ये हमने इन सेल्स के ऊपर ये चढ़ा दी क्या, लिग्निन। लिग्निन क्या है, वाटर प्रूफ है, ये ब्लैक कलर से जो दिख रहा है क्या, लिग्निन। अब लिग्निन व्हेन द वीडियो विल बी अपलोडेड, बेटा शाम तक कर देंगे वीडियो अपलोड, अगर रिकॉर्ड अभी भी हो रही होगी, पता नहीं रुक ना गई हो, देखते हैं। तो ये ब्लैक कलर से क्या है, लिग्निन। अब जैसा कि आपको पता है लिग्निन कैसा होता है, वाटर प्रूफ। तो अगर पानी यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए वाटर है, वाटर को आगे बढ़ना है, ठीक है, जाइलम से होते हुए आगे बढ़ना है, और बीच में सीव ट्यूब्स आ गए, तो जो वाटर है वो वाटर यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, क्योंकि बीच में तो क्या है, लिग्निन है, राइट। तो होता क्या है, कहीं कहीं जो लिग्निन होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब कि यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस रहती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से जो पानी है ऐसे चला जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे लिग्निन एब्सेंट होता है, ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं, पिट्स। सेमी परमिएबल पोर्स, इनको एक्चुअली हम बायोलॉजी में पोर्स नहीं बोलेंगे, सेमी परमिएबल तो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे मेम्ब्रेन तो है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, बट पिट्स, सॉरी, लिग्निन एब्सेंट है। तो द पार्ट इन द सेल वॉल वेयर लिग्निन इज एब्सेंट, दीज आर कॉल्ड एज
पिट्स। तो यहाँ पे हम पिट्स ही वर्ड बोलेंगे, ठीक है। पोर की तरह बोल सकते हो, बट वो पोर में क्या एब्सेंट होगा, लिग्निन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम सीव ट्यूब्स में। Sieve tubes made up of elongated cell placed end to end forming long tube. The transverse walls are perforated and called sieve plates. They help in transport of food from leaves to storage organs and other parts of the plant. Companion living parenchyma cell closely, ध्यान रखना है कि closely associated with sieve tube. कोई बताएगा ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब से क्लोजली एसोसिएटेड क्यों होते हैं? जल्दी से टाइप करो वन वर्ड आंसर कि कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड बिकॉज न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द सीव ट्यूब्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्लोएम पेरेन्काइमा पे आते हैं। पेरेन्काइमेटस टिश्यू फाउंड एसोसिएटेड विथ फ्लोएम, मेनली कंसर्न्ड विथ स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। तो इसका काम बेसिकली क्या है, स्टोरेज। फिर आखिरी है बस 2 मिनट और, फ्लोएम फाइबर्स, इसके फाइबर है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू फाउंड एसोसिएटेड विथ फ्लोएम, दे मेनली प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट मतलब मैकेनिकल सपोर्ट। परफोरेटेड का मतलब, परफोरेटेड मतलब बेटा जिस ऐसी ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें क्या हो, पोर्स हो, छोटे छोटे क्या हो, पोर, जिसमें से कोई चीज आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। खोखली, परफोरेटेड का मतलब यहाँ खोखली, ठीक है ना, हिंदी में खोखला बोलेंगे। पिट्स, पिट्स भी परफोरेटेड होते हैं और वहां पे लिग्निन एब्सेंट होता है, इसलिए वो पिट्स हो जाती हैं। ठीक है, आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा कि जाइलम और फ्लोएम को हम एक साथ क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल, ठीक है। अब तो हम भी थक गए। The veins of the leaves are the example of vascular bundle. In continuity, they form stem and root. The conducting tissue, xylem, phloem are called complex tissue. और यहाँ पे हमारा होता है खत्म। ये आपके पास PDF ऑलरेडी होगी, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अगला लेक्चर जो हम शुरू करेंगे वो होगा एनिमल टिश्यू का। और फटाफट से दूसरी स्क्रीन पर आ जाइए जहां पे हम दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बेटा सब्र करो, अभी जब पढ़ाएंगे हम आपको एनिमल टिश्यू तब देख लेंगे। अपनी अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो, देखें जरा कौन कौन रहा बिल्कुल लास्ट तक, किस किसने साथ दिया आसिफ सर का। चलो उमेश, आकांक्षा, ठीक है, सानिया भी है, काफी बच्चे हैं, ठीक है। पीयूष बेटा आपका नाम क्या था, हम भूल गए, राज, प्रियांश, प्रियांश, ठीक ठीक ठीक, प्रियांश है ना ये, ठीक ठीक ठीक। चलिए तो चलते हैं फिर, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना और फिर कल अपन 11 बजे मिलते हैं। और इंटरनेट स्पीड थोड़ा बढ़ा लेना जिसको प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए, मजे कीजिए, मजे वाले दिन है, सिल्वेस्टर। बाल बाल बेटा खतरनाक बनाए हो तुम तो, हैं। स्कूल बंद है तो पूरा फायदा उठा रहे हो, चलो ठीक है, कोई नहीं। चलिए तो रखते हैं बेटा, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। चलिए एंड कॉल कर सकते हो, कल मिलते हैं, ओके बाय। बाय राजवीर, प्रियांश बाय बाय, असद बाय। चलो धीरे धीरे सब गायब हो रहे हैं, कुछ लोग सो गए हैं लगता, उन्हें पता ही नहीं है कि फोन भी काटना है। चलिए बाय प्रियांश, ओके बेटा बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो। बाय बाय।